देखो, आज का टॉपिक है भाई राजस्थान के संभाग। जिस तरह से देश को राज्यों में बांटा गया है, राज्यों को जिलों में बांटा गया है, उसी तरह से प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से देखते हुए और दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच जिलों को आपस में मिलाकर के संभाग बनाए गए हैं। ध्यान रहे, संभागीय व्यवस्था की राजस्थान के अंदर सबसे पहले और शुरुआत कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को उस समय वो राजस्थान में संभाग थे 5। 30 मार्च 1949 को जब संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई उस समय 5 संभाग थे। फिर देखो, ये राजस्थान का छठा संभाग, 6वां संभाग कब बना था? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को और अजमेर संभाग बना था राजस्थान का 6वां संभाग। फिर देखो, संभागीय व्यवस्था को खत्म कर दिया, संभागीय व्यवस्था को इसको समाप्त किया गया था 1962 में। संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर किया गया था 1962 में। इसको पुनः 26 जनवरी 1987 को पुनः शुरू किया और राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया। तो शुरुआत हुई थी 30 मार्च 1949 को। उस समय राजस्थान में संभाग थे 5, फिर इसको समाप्त कर दिया। ये फिर छठा संभाग बना था 1 नवंबर 1956 को, अजमेर संभाग। फिर इसको समाप्त कर दिया था 1962 को और 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इसको पुनः शुरू किया था हरिदेव जोशी ने 26 जनवरी 1987 को। अब देखो, इन संभागों के ऊपर क्या प्रश्न बनते हैं, किस संभाग में कितने जिले। सबसे पहले देखो, नंबर 1 बीकानेर संभाग। वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग हैं। बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं। बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं। सबसे पहले ये गंगानगर, फिर हनुमानगढ़। नंबर 1 गंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़, तीसरा जिला ये बीकानेर और चौथा है चूरू। इस तरह से, और बीकानेर संभाग में 4 जिले। ध्यान रहे, ये मैप से अपने आप प्रश्न निकल गया। सबसे उत्तर में संभाग कौन सा है? सबसे उत्तरी दिशा में संभाग कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या होगा? बीकानेर संभाग। फिर देखो, दूसरा संभाग है ये जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग, इस जोधपुर संभाग में कितने जिले? 6 जिले। जोधपुर संभाग, इसमें कितने जिले? 6 जिले। देखो कौन कौन से जोधपुर संभाग में? ये जैसलमेर है, जैसलमेर, ये एक खुद जोधपुर, एक तो जोधपुर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा ये बाड़मेर, चौथा ये जालोर और 5वां ये सिरोही और ये छठा जिला है पाली। इस तरह से जोधपुर संभाग में कितने जिले? 6 जिले। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालोर और सिरोही, ये हो गया जोधपुर संभाग। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर और क्या प्रश्न बने। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग। क्योंकि क्षेत्रफल में अधिकांश बड़े जिले ये किस संभाग में? जोधपुर संभाग में। फिर देखो, इसके बाद में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम जन घनत्व, यानी क्षेत्रफल तो ज्यादा, जनसंख्या के हिसाब से फिर घनत्व ज्ञात करते हैं। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसमें है? जोधपुर संभाग में। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि
वाला ये भी कौन सा है, जोधपुर संभाग। फिर देखो तीसरा संभाग इसके ऊपर देखते हैं। सबसे पहले ये झुंझुनू, फिर ये पहले नुमाकृति वाला जिला सीकर। 3 नंबर देखो जयपुर संभाग। जयपुर संभाग, जयपुर संभाग में जिले कितने, 5। जयपुर संभाग में जिले कितने, 5। झुंझुनू, सीकर और ये झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और ये दौसा। ये जयपुर संभाग, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और दौसा, ये जयपुर संभाग। जयपुर संभाग के ऊपर देखो क्या प्रश्न बनते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस संभाग में है, जयपुर संभाग में। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व ये भी जयपुर संभाग में है। सर्वाधिक एससी, सर्वाधिक एससी यानी अनुसूचित जाति, ये भी जयपुर संभाग में है। ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता ये भी जयपुर संभाग में है। तो जयपुर संभाग में 5 जिले, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और दौसा। और सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है जयपुर संभाग में। और सर्वाधिक साक्षरता ये भी कहां पर है, जयपुर में। सर्वाधिक एससी अनुसूचित जाति ये भी किस संभाग में, जयपुर संभाग में है। अब देखो इसके बाद में ये 4 नंबर संभाग, उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग, इसमें कौन से जिले आते हैं, एक तो उदयपुर, स्वयं उदयपुर, उदयपुर संभाग में। दूसरा इसके अलावा ये डूंगरपुर, डूंगरपुर और ये डूंगरपुर के बाद में ये बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। फिर बांसवाड़ा से ऊपर ये प्रतापगढ़, बांसवाड़ा से ऊपर ये प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ से आगे ये चित्तौड़ और फिर चित्तौड़ 2 बार, ये चित्तौड़। और चित्तौड़ के बाद में फिर इसके आगे ये राजसमंद, राजसमंद। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। यानी उदयपुर संभाग में कितने जिले, 6 जिले। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और राजसमंद। देखो उदयपुर संभाग के ऊपर क्या प्रश्न बनते हैं, तो मैप से ऑटोमेटिक निकल गया। सबसे दक्षिण में संभाग कौन सा है, उदयपुर। और उत्तर में कौन सा था, बीकानेर। अब देखो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति उदयपुर संभाग में है। न्यूनतम साक्षरता, जनजाति है तो ये लोग कम पढ़ते हैं, न्यूनतम साक्षरता ये भी उदयपुर संभाग में है। सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात ये भी किस संभाग में है, उदयपुर संभाग में है। सर्वाधिक जनजाति, न्यूनतम साक्षरता उदयपुर संभाग में। और सर्वाधिक लिंगानुपात ये भी किस संभाग में, उदयपुर संभाग में। अब देखो इसके बाद में ये अगला संभाग है भरतपुर, भरतपुर संभाग। इसमें जिले हैं 4 जिले, भरतपुर संभाग 4 जिले। देखो कौन कौन से, सबसे पहले ये भरतपुर, भरतपुर। इसके बाद में धौलपुर, भरतपुर। इसके बाद में धौलपुर और फिर ये करौली, करौली। और करौली के बाद में ये सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। इस तरह से भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर भरतपुर संभाग में 4 जिले। इसके ऊपर क्या प्रश्न बनते हैं,
ये सातवां संभाग या अंतिम संभाग। वर्तमान में राजस्थान के अंदर 7 संभाग हैं। अंतिम संभाग कौन सा? भरतपुर संभाग। और भरतपुर संभाग में कितने जिले? 4 जिले, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ध्यान रहे इसका निर्माण कब किया गया था? 4 जून 2005 को। 4 जून 2005 को। इस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे। अब देखो ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा? जोधपुर संभाग। सबसे छोटा कौन सा है? भरतपुर संभाग। और न्यूनतम लिंगानुपात यानी सबसे कम लिंगानुपात किसका है? भरतपुर का। राज्यों की बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा का, और हरियाणा से इस भरतपुर की भी सीमा लगती है। तो भरतपुर संभाग सबसे न्यूनतम लिंगानुपात किसमें है? भरतपुर में। इसके बाद में देखो अगला ये कोटा संभाग। कोटा संभाग इसमें भी 4 जिले। कोटा संभाग छठा संभाग, इसमें भी 4 जिले। कोटा संभाग में देखो कौन कौन से? ये सबसे पहले तो 12, और 12 के बाद में ये झालावाड़, और झालावाड़ से ऊपर ये कोटा, जो थोड़ा सा इस साइड में मध्य प्रदेश को भी लगता है। कोटा, और कोटा से ऊपर है ये बूंदी, यानी बूंदी, ऊपर बूंदी, इस साइड में कोटा, जो मध्य प्रदेश को इस साइड में भी लगता है, इस साइड में भी लगता है। ये कोटा, बूंदी, कोटा, 12 और ये झालावाड़। कोटा संभाग में 4 जिले, बूंदी, कोटा, 12 और झालावाड़। इसके ऊपर देखो क्या प्रश्न बनते हैं। क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग तो था भरतपुर, और न्यूनतम जनसंख्या यानी जनसंख्या में और सबसे छोटा संभाग कौन सा है? कोटा संभाग। सर्वाधिक नदियां, सबसे ज्यादा नदियां ये भी किस संभाग में है? कोटा संभाग में है। ठीक है। अब देखो 7वां संभाग ये अजमेर संभाग। वर्तमान में राजस्थान में कुल 7 संभाग, 6 पढ़ लिए। अजमेर संभाग में भी कितने जिले? 4 जिले। देखो सबसे पहले अजमेर राजस्थान का कौन सा संभाग है? छठा संभाग। ये बना कब था? 1 नवंबर 1956 को। इसी दिन अजमेर जिला भी इसी दिन बना था। इसी दिन अजमेर संभाग अस्तित्व में आया। देखो अजमेर में कौन कौन से और ये जिले हैं। राजस्थान का बाकी नक्शा बच गया लगभग इसी के अंतर्गत। देखो सबसे पहले ये नागौर से नीचे ये त्रिभुजाकार आकृति वाला जिला अजमेर, ये अजमेर, ऊपर नागौर, बीच में अजमेर, ये मेरवाड़ा इसका दूसरा हिस्सा हो गया। और इसके नीचे देखो अजमेर हो गया, ये अजमेर से मेरवाड़ा इसके नीचे हिस्से हो गया। अजमेर के दाईं साइड में ये टोंक, अजमेर संभाग, अजमेर, नागौर और ये नीचे भीलवाड़ा। आयताकार आकृति वाला जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। अजमेर संभाग इसमें 4 जिले। ये अजमेर जिला है, एक अजमेर के ऊपर नागौर, एक अजमेर के नीचे भीलवाड़ा, एक अजमेर के दाईं साइड में टोंक, यानी 4 जिले हो गए। ये अजमेर से ऊपर एक नागौर, एक नीचे भीलवाड़ा, एक दाईं साइड में टोंक, एक खुद अजमेर। तो अजमेर संभाग में कितने जिले? 4, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक। ठीक है। अब देखो सबसे मध्य में स्थित संभाग कौन सा है? सबसे बीच में, सबसे मध्य में स्थित संभाग अजमेर संभाग। ठीक है। अब देखो दूसरा प्रश्न इसके ऊपर क्या बनता है? अजमेर संभाग, इसकी आकृति लगभग श्रीलंका देश के समान है। तो श्रीलंका के समान आकृति वाला संभाग कौन सा है? अजमेर संभाग।
दूसरा अगला प्रश्न इसके ऊपर यह बनता है, राजस्थान का एकमात्र संभाग जो सभी संभागों से स्पर्श करता है अजमेर, यानी ये बाकी 6 को सभी को स्पर्श करता है। देखते हैं थोड़ा सा मैप में, ये बनाया वैसे जल्दी से है। ये नागौर, इस तरफ से नागौर जिला है, तो नागौर ये बीकानेर को भी स्पर्श करता है, जोधपुर संभाग को भी स्पर्श करता है, और ये जयपुर संभाग को भी स्पर्श करता है। तो 3 संभाग तो स्पर्श हो गए। फिर देखो ये नीचे भीलवाड़ा उदयपुर संभाग को भी स्पर्श करता है, कोटा संभाग को भी स्पर्श करता है, और इसके बाद में देखो ये टोंक है, तो टोंक भरतपुर संभाग को स्पर्श करता है। तो बाकी सभी 6 संभागों को स्पर्श करने वाला एकमात्र संभाग अजमेर संभाग, सबसे मध्य स्थित संभाग अजमेर संभाग। 1 नवंबर 1956 को बना था, 4 जिले। राजस्थान का कौन से संभाग की आकृति श्रीलंका के समान है, और राजस्थान का वह संभाग जो बाकी सभी से स्पर्श करता है, ये भी कौन सा है, अजमेर संभाग। फिर से देख लीजिए, नागौर इधर जयपुर को, इधर बीकानेर को, इधर जोधपुर को, बाकी जिले भी करते हैं। अब देखो ये भीलवाड़ा उदयपुर को, कोटा को, और ये टोंक सवाई माधोपुर को। इस तरह से एकमात्र संभाग जो सभी 6 संभागों से स्पर्श करता है कौन सा है, अजमेर।